हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है और बहुत ही बढ़िया मूव नेक्स्ट वीक हमको देखने को मिल सकता है, तो आप आराम से पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। राइट नाउ देखो फ्रेंड्स, अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं देन हमें क्लियरली क्या चीज़ दिख रही है। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग दैट प्राइस ने इस जो प्रीवियस वीक का लो है इसके नीचे ही क्लोज किया है। दैट मीन्स प्राइस में थोड़ी अभी भी वीकनेस है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कोई बात है नहीं ना। यहाँ से अगर हम ये हाई देखते हैं और ये लो देखते हैं, दोनों ही 270 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है। ओके, मतलब ये परफेक्टली एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। यहाँ पे एक मार्केट ने पॉज लिया है ना। अब हम एनालाइज क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल है, हमें एक मार्केट मेकर सेल मॉडल देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप है वीकली बहुत ही बड़ा। नाउ प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस पहले इधर टैप करके फिर यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकता है, टोटली पॉसिबल है। ओके, और अगर देखो प्राइस यहाँ से रिएक्ट नहीं करता देन हम देखेंगे फिर डेली चार्ट पे क्या सीन बन रहा है, ऊपर जाने का कोई है सीन या वगैरह। ओके, ये टोटली पॉसिबल है। नाउ देखो, आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स याद रखने हैं, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है ना। ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस कहाँ से रिएक्ट करेगा हमें नहीं पता। सीधा इधर टैप करके इधर से रिएक्ट कर देता है या फिर थोड़ा और डीपर जाता है 25,500 या 600 के आसपास वहाँ तक जाता है, वो हमें पता नहीं है। बिकॉज हम प्राइस को इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट, बट हमें पता है कि अगर इसके ऊपर है और इसके ऊपर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला देन वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो वीकली चार्ट है उसमें ये फेयर वैल्यू गैप है और इसमें डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। ओके, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो हम इसी मूव को कंटिन्यू करने का सोचेंगे ना। इसको ट्रेड कैसे करना है उसके लिए एक टाइम फ्रेम नीचे डेली में आ जाता है। डेली में देखते हैं हमें क्या दिख रहा है ना। अगर हम देखें तो प्राइस लास्ट 3 दिनों से यहाँ पे 25,000 और 24,950 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। ओके, यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है। जो नीचे पुश करना चाहते हैं, बायर है वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। सिंपल है, मुझे यही दिख रहा है। ये 3 कैंडल का अगर हम सम अप करें तो राइट, हमारा फेयर वैल्यू गैप वीकली जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है ना। इसके लिए बिकॉज देखो डेली पे हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से एक लेवल निकालेंगे जो हम हर वीक निकालते हैं। तो निफ्टी में वो लेवल होगा 25,000 का। ओके, अगर 25,000 के ऊपर है तो हम डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हैं। कहाँ तक बाइंग के लिए देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप था। ओके, इसके बाद फिर हम डेली पे आएंगे तो सोचेंगे कि डेली एनालिसिस में देखेंगे कि किस तरीके से रिवर्सल प्लान करना है। बट फर्स्ट हमारा अगर 25,000 के ऊपर है, हम डेफिनेटली एक ही चीज़ देखना पसंद करेंगे, दैट यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो मेरा प्लान सिंपल है दैट पहले एक अप मूव देखने को मिले, फिर इस एरिया में कहीं पे भी मुझे रिवर्सल देखने को मिले तो फिर मैं ये लोस टारगेट करूँगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा मेरा एनालिसिस है। ओके, डेली चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट ये लो अगर आप देखोगे, ये लास्ट स्विंग लो जो है इसके नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं किया है। ओके, तो अगर हमें अग्रेसिव, अगर हमें सेलिंग का सोचना है तो वो इसके नीचे ही होगा जो है 24,700 के आसपास। इसके नीचे गया देन हम सीधा ये लिक्विडिटी या फिर ये लिक्विडिटी तक नीचे जा सकते हैं। मतलब 24,100 या 23,900 के आसपास तक हम नीचे जा सकते हैं अगर इसके नीचे प्राइस ने क्लोज देना स्टार्ट कर दिया तो। जब तक इसके नीचे प्राइस अभी क्लोज नहीं करता तब तक हम इतना एग्रेसिव बियरिश नहीं हो सकते। ओके, हम सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रखेंगे, सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रखेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बट जो हमें ट्रेंड चाहिए, एक बड़ा ट्रेंड चाहिए, वो इस लो के नीचे ही देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे ये सारे टारगेट्स हिट करना है तो इस लो के नीचे डेफिनेटली एक कैंडल क्लोज चाहिए। अभी प्राइस ने इसको क्लोज नहीं किया है तो इसका सिंपल सा मतलब है, हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप हो और प्राइस यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर ही कंटिन्यू करे, ये भी टोटली पॉसिबल है। सिंपल है मेरी बात।
बट वो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए हमें थोड़ा प्राइस को 2-3 दिन 4 दिन देखना पड़ेगा और डेली एनालिसिस पे हमें फोकस करना पड़ेगा रादर देन वीकली एनालिसिस, बिकॉज वीकली एनालिसिस में हम पूरी एक वीक का पिक्चर लेते हैं, डेली पे जो प्राइस का मूवमेंट होगा उसके ऊपर से फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। तो अभी क्लियरली सिंपल है, इस लेवल को याद रखना है। ये जो 25 to 30 के आसपास का कुछ लेवल है ये वाला, इसके ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, सेल करेंगे, यहाँ तक 25,000 के ऊपर है, एक बाइंग मूव के लिए हम प्ले करेंगे। बहुत ही सिंपल है। नाव एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि क्यों प्राइस पहले ऊपर जा सकता है, उसका भी एक रीज़न है। नाव यहाँ पे 4 आवर का चार्ट है, इस पर अगर हम देखें तो प्राइस ने ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप जो है, ओके, इसको टैप कर दिया। अभी इसको टैप करके देखो 1 2 3 4 5 कैंडल स्ट्रेट बनाई है, बट यहाँ पे कहीं पे भी फ्रेश फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। ओके, अगर फ्रेश फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है, अगर कोई भी एफवीजी में टैप करके नया एफवीजी नहीं बन रहा है, इसका मतलब प्राइस या तो पॉज ले रहा है, ओके, या तो प्राइस थोड़ा रिवर्सल दिखा सकता है। ये सिंपल सा इसका मतलब होता है, ओके। बिकॉज अगर प्राइस में सेलर्स में स्ट्रेंथ होती तो यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली बन जाता ये वाले फेयर वैल्यू गैप से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो हो सकता है हमें एक पुल बैक देखने को मिले और फिर यहाँ से हम नीचे जाएं, ये टोटली पॉसिबल है, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाव हम आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और किस तरीके से ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ना 15 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो सपोर्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से प्राइस पूरा दिन सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। फ्राइडे को ब्रेकआउट हालांकि नहीं दे पाया है, बट सपोर्ट लेने का डेफिनेटली कोशिश यहाँ पे किया गया है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर ही दिया है, ओके। अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कल जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 60 to 80 पॉइंट्स हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, ओके, टोटली ये पॉसिबल अभी दिख रहा है, बट वो फिर मंडे को ही देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो अगर हम गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाते हैं समवेयर अराउंड हियर, आप दो चीज़ कर सकते हो, सिंपल है। अगर प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करता है, अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनाता है, 25,040 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग के लिए जा सकते हो। पहला टारगेट हम 25,140 के आसपास रखेंगे और ये ब्रेक होता है, देन हमारा जो वीकली बाई साइड का टारगेट है 25,230 के आसपास, वहाँ तक दूसरा टारगेट हम रखेंगे। यहाँ से एक अच्छा खासा देखो बाइंग मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है इन हाइज तक, टोटली ये पॉसिबल है। बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही एग्रेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट प्राइस को नीचे नहीं लेके जा पा रहे। देखो यहाँ पे अटेम्प्ट किया, छोटे से पुल बैक, अगेन अटेम्प्ट किया, यहाँ पे एक पुल बैक, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, अभी प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया है, ओके। और हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है हम डेफिनेटली एक अप मूव देखें। ये स्क्वीज़ हो चुका है मार्केट यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एकदम ही स्क्वीज़ हो चुका है इस लेवल पे, तो एक मूव तो इसको आइदर अपसाइड या आइदर डाउन साइड देखना पड़ेगा। नाउ डाउन साइड के लिए हम कब सोचेंगे, अगर 24,920 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो फिर हम बाइंग का भूल जाएंगे, ओके। मान लेते हैं कल प्राइस कहीं पे भी ओपन हो, बट इस लेवल को 24,920 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, हम सीधा 24,700 तक के टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे, ये स्विंग लो के लिए। नाउ अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मैंने बता दिया क्या करना है, फ्लैट ओपन हो रहा है, वेट करना है, अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, आपको बाय करना है, सिंपल है। फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, 920 ब्रेक होने तक कुछ नहीं करना है, देखना है कहीं से भी बाउंस ले ले, वापस से आप बाइंग ही देख सकते हो। बट 920 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया, देन हम यहाँ पे सेल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ओके। गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, नो वरीज, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 70-80 पॉइंट्स का, कोई बात नहीं, इसके नीचे सस्टेन करता है, आप सेलिंग कर सकते हो, ओके। बट 5-10 मिनट वेट कर लेना, बिकॉज मार्केट एक ट्रैप भी क्रिएट कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, तुरंत रिवर्स हो जाए और वापस से इसी जोन में आ जाए और यहाँ से ब्रेकआउट कंटिन्यू करे। तो एक वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना 1 मिनट या 3 मिनट्स के चार्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो निफ्टी बहुत ही सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखो, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड मिल जाने चाहिए। कुछ लेवल्स वगैरह नए मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ओके, सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ पे अगर आप लोग हम यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्यों भी नहीं बन रहा है, बिकॉज ये जो स्विंग लो है, ये प्राइस ने कभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ओके, क्लोजिंग बेसिस पे।
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता तो फिर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानते, बट ये नहीं किया, इसीलिए इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। नाउ आ जाता है बैंक निफ्टी पे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी पे, कोई भी इसमें भी वो वाली बात नहीं है, ओके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक और इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको वीकली चार्ट पे ध्यान में रखने हैं। वो लेवल मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ओके, इसको मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है। मतलब ये IFVG बन गया है यहाँ पे। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर भी आए, तो यहाँ से भी ये रेजिस्ट कर सकता है। ये लेवल कहाँ पे आ रहा है आप अपने चार्ट पे देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। 25,430 के आसपास ये लेवल आ रहा है, ओके, फॉर निफ्टी। और ऊपर आप देख लेना यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा पुल बैक करें और फिर ये IFVG तक आए और यहाँ से फिर हम सेल साइड का कुछ ट्रेड देखें। ये एक टोटल पॉसिबिलिटी है। तो इस IFVG को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको याद रखना है, ओके। और सेम गोज़ फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसको प्राइस ने इन्वर्स किया। हो सकता है हम यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से रिवर्सल कुछ दिखाएं। नाउ बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, बट बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखने की क्या है कि नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, ओके। और प्राइस ने डेफिनेटली क्लोज इसके नीचे किया है, बट नीचे से रिजेक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ओके। तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, हम इस फेयर वैल्यू गैप को ध्यान में रखेंगे ना। नीचे से रिजेक्शन लिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी इन बैंक निफ्टी कि ये वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, ओके। अगर आपने हमारे फेयर वैल्यू गैप्स के 2-3 वीडियोज़ हैं हमारी लर्निंग सीरीज़ में, नहीं देखे तो जाके देख लेना, बिकॉज़ वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इस कैंडल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे FVG को टैप करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम सीधा यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे टैप करेगा। वो लेवल कौन सा है? 51,784 का लेवल है। तो मेरा मानना है कि प्राइस पहले यहाँ पे जाए और इधर से फिर नीचे का कंटिन्यूएशन कुछ देखने को मिल सकता है, ओके। उसी के लिए हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, डेली चार्ट पे कुछ भी सेम एज निफ्टी, बिकॉज ये एक साइडवेज ही है, कुछ ज़्यादा अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट एक लेवल अगर हम निकालें इसमें तो सिंपल सा एक लेवल हमको देखने को मिल रहा है कि 51,000 ये 3 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है। आपको दिख रहा है 51,000 इज़ गेटिंग रिस्पेक्टेड। तो इसमें जो हमारा फ्लिप लेवल है वो 51,000 का लेवल है, सिंपल है। इसके ऊपर है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले 51,784 तक प्राइस जाए, उसके ऊपर फिर हम रिवर्सल कुछ प्लान करेंगे, राइट। अगर 51,000 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है देन सिंपल है, हम ये वाला लो टारगेट करेंगे जो 50,200 के आसपास है, ओके। और इसके नीचे गया देन हम 50,049,650 के लेवल नीचे देख सकते हैं। ये लेवल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, लास्ट जो स्विंग लो लगा था, ओके, डेली चार्ट पे, उसको भी इसने स्वीप ही किया है, ओके। इसमें भी इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ से दोनों साइड के मूव पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे ही जाते जाएंगे। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया होता तो मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता कि ये सिर्फ एक पुल बैक है और यहाँ से हम नीचे ही जाने चाहिए, ओके। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। बट एज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने स्वीप किया है प्रीवियस लो को। तो हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ से ये नीचे ही जाएगा। बट हमारे हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर इम्बैलेंसेस हैं, तो उधर से हम सेलिंग के ट्रेड कोशिश करेंगे लेने की, राइट। सिंपल है। अगर हम 1 आवर का चार्ट भी देखें तो सिंपल है, देखो यहाँ पे चॉप ही चल रहा है और यहाँ पे अगर आप 1 आवर के चार्ट पे भी देखो तो ये अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, ओके। सिंपल है मेरी बात। तो ये अच्छी खासी लिक्विडिटी अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये लिक्विडिटी को लेने मार्केट ऊपर आ सकता है। और वैसे भी हमारा प्लान है कि यहाँ तक मार्केट आए और फिर यहाँ से ये रिवर्स करे, ऐसा कुछ सिनारियो बनाए। हो सकता है हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर आ जाएं, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, टोटली पॉसिबल है। 52,200 के आसपास ये लेवल मुझे 100 के आसपास ये लेवल मुझे दिख रहा है, ओके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी टोटली बन सकती है। तो आप 1 आवर पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल, ओके। तो बैंक निफ्टी का सिनारियो एक सिंपल सिनारियो है, ओके। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक्स वैसे भी मार्क किए हुए हैं वो 1 आवर का, तो आप देख सकते हो कि उसे आप भी मार्क कर सकते हो ना। 15 मिनट्स पे इस पे आ जाते हैं।
ये कुछ ज़्यादा देखो ना ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना ही वीकनेस दिखा रहा है, अभी ये बहुत ही चॉप मोड में है। तो इसके लिए सिंपल है, 51,000 के नीचे हम सेल करेंगे, इसके ऊपर है तब तक हम ऊपर के ये जो लेवल्स हैं इनको टैप करेंगे, फिर यहाँ से रिवर्सल का कुछ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के पास, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स जो भी हैं उनके एसएल यहाँ पे पड़े हैं। ओके, नाउ गैप अप ये ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप होने के बाद इसमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना, उसके बाद बाइंग करेंगे। देखो सिंपल है मेरी बात। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है? देखो सिंपल है, इसके नीचे प्राइस कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। ओके, अगर हम देखें ये प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो इस लेवल के नीचे कभी भी प्राइस क्लोज नहीं हो पाया है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये आप रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई या लो होता है उसको वो ब्रेक करे। ये जो लेग है ये ब्रेक करना चाहिए, बट वो नहीं किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हैं, बिकॉज हम मानेंगे कि ये वीक बायर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे सॉरी वीक सेलर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने प्रीवियस स्विंग लोज ब्रेक नहीं किए हैं। ओके, सिंपल है, तो ये सब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, सिंपल है, हम देखेंगे इसमें एक प्राइस एक्शन भी बनता है अच्छा खासा, तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। सिंपल पहला टारगेट 51,600 रखेंगे, दूसरा टारगेट 51,800 और 52,000 के आसपास हम अपना फाइनल टारगेट रखेंगे। वहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। अल्टीमेटली हम मान रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है या फिर ये वाले हाइस तक आ सकता है, ये वाले स्विंग हाई तक। ओके, सिंपल है, तो इस लेवल को आपको याद रखना है। फ्लैट ओपन हुआ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी वेट करना है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड प्राइस एक्शन बनाए, आप बाइंग कर लो। फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, कुछ करने की यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। 51,000 के जब तक ऊपर है तब तक बाइंग देख सकते हो। इसको ब्रेक किया, नीचे प्राइस एक्शन बन गया, सिंपल इस लेवल को टारगेट कर लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया। ओके, नो वरीज, गैप डाउन 51,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, हम सेलिंग के लिए देखेंगे। ओके, किस तरीके से सेलिंग करना है ये सब जब चार्ट बनेगा तब समझ में आएंगे, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे हमें बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है। सिंपल है मेरी बात। और फटाफट आ जाता है मिड कैप निफ्टी पे ना। मिड कैप निफ्टी थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज ये इतना नहीं गिर रहा है। देखो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये सबसे, अगर आपने तीनों चार्ट देखे, ठीक है, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, और ये अभी हम मिड कैप देख रहे हैं, तो आपको क्लियरली आपको भी दिख रहा होगा दैट ये स्ट्रॉन्ग चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी से। वाई? बिकॉज देखो इसने क्या किया है, ये लो को स्वीप करके जाके क्लोजिंग ऊपर दे दिया है ना। ये टोटली पॉसिबल है कि मिड कैप निफ्टी इस हाई तक वापस ऊपर जा सकता है। ओके, ये टोटली पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे इस लो को इसने स्वीप किया है। ओके, वीकली जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसे स्वीप करके क्लोजिंग जाके अच्छी खासी ऊपर दे दी है। नाउ अगर हम इस कैंडल का 50 या 60% जोन भी देखें तो एक बार यहाँ पे देखेंगे। ओके, 60% जोन आ रहा है समवेयर अराउंड 13,138 से 200 को लेके। ओके, नाउ इसको प्लान कैसे करेंगे? देखो ये दोनों साइड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली स्ट्रेंथ दिख रही है, बायर्स में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, ये इतना वीक नहीं है। ओके, और ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इतना गिरा है तो मिड कैप्स को ज़्यादा गिरना चाहिए इनफैक्ट, बट ये तो थोड़ा कम ही गिरा है ना। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल है, तो इसमें भी हम सिंपल सा वही लॉजिक जो फेयर वैल्यू गैप्स का हमारा है कि ये नीचे से इतना बड़ा रिजेक्शन लेके क्लोज यहाँ पे दिया है, तो पहले ये इधर टैप करेगा, बिकॉज प्राइस को यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो ज़्यादा बड़ी है, बिग है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो स्मॉल है। ओके, मैंने बताया, आप FPG का वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ये लेवल है 13,080 के आसपास, ये जो फेयर वैल्यू गैप का लेवल है। ओके, और हमारा जो 60% का लेवल है वो समवेयर अराउंड 13,130 के आसपास, 130 से लेके 200 के आसपास है। ओके, तो ये हमें क्लियरली चीज़ समझ में आ रही है। तो मैं बुलिश कब होगा? 13,200 के ऊपर ही मैं कुछ बुलिश होने की कोशिश करूँगा, तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो इस फेयर वैल्यू गैप में ये कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से, उसको मैं पहले एक बार देखना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ अपना प्लान बनाऊँगा, फिर हम इस हाई तक के टारगेट्स
जो समवेयर अराउंड 13,350 के आसपास है उधर तक फिर देखेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे 100 पॉइंट्स कम भी मिलते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेरा ट्रेड कंफर्म चाहिए। ओके, कंफर्म इन द सेंस कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी ट्रेड करना चाहता। सिंपल है। नाउ यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप से हम सेलिंग का मूव देख सकते हैं। वो प्लान पहला मेरा इसी तरीके से रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे देखते हैं क्या लग रहा है। नाउ इसका डेली चार्ट भी अगर आप देखो तो डेली चार्ट भी अच्छा खासा है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं दिख रहे हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें भी हम एक फ्लिप लेवल रखेंगे और वो फ्लिप लेवल होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट 2-3 दिन से ये 12,900 के आसपास जाके वहीं से बाउंस कर रहा है। तो 12,900 के जब तक ऊपर है यू कैन लुक फॉर बाइस। और पहला टारगेट हम क्या रखेंगे, 13,080 से लेके 130 तक हम ये टारगेट पहला रखेंगे। यहाँ से इस जोन में आया, यहाँ से एक बार रिवर्सल का प्लान करेंगे। ओके, यहाँ से एक बार रिवर्सल का प्लान डेफिनेटली करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, तो फ्लिप लेवल इसमें है हमारा 12,900। ना अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, लेवल्स कुछ हमारे ऑन करते हैं और यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है तो उसे भी चलो ड्रॉ ही कर देते हैं। 1 आवर में कुछ ज़्यादा क्लियर हो तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। ओके, तो ये एक बाइंग साइड का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, वापस से 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और ये पूरा ही हम देखने की कोशिश करते हैं। नाउ देखो, इधर मार्केट ने डेफिनेटली टैप कर दिया है तो अभी इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस होगा नहीं। अगर हम 13,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आप रिमूव कर देना। ओके, इसको फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज अगर 13,000 के ऊपर सस्टेन कर गया देन हम एक अप मूव देख सकते हैं इन लेवल्स तक। तो आपको करना क्या है, देखो कल अगर गैप अप ओपन होता है, यहीं पे सस्टेन करता है पहले 5-10 मिनट और अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बनाता है, आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है। कहाँ तक कर सकते हैं वो हम 13,080 या इस जोन तक कर सकते हैं। यहाँ पे आया आप ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 13,080 से 130 के लेवल तक हम करेंगे। यहाँ पे जब भी आए आप ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से अगर देखो फ्लैट ओपन होके यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेंगे, अगर आप एग्रेसिव हो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे एक बाइंग जोन दिख रहा है तो इसके ऊपर जब तक है मैं प्रिफर करूँगा कि मैं बाइंग ही करूँ। सिंपल है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, इस लेवल से हम बाइंग करने का ही वापस कोशिश करेंगे। पहला टारगेट ये हाई रखेंगे 13,000 के आसपास और इसको ब्रेक किया देन ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ अगर हम देखो पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है हम यहाँ पे ऊपर जाए और इस लेवल के आसपास टैप करें। 13,150 जो हमने 130 का लेवल बताया उसके आसपास ही है। हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और यहाँ से रिवर्स कर जाए। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना अगर एनी टाइम ऑफ द वीक, तो हम फिर बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, तो फिर हम हायर टारगेट्स ये वाला जो है यहाँ तक हम कुछ प्लान कर सकते हैं, बट जब तक इसके नीचे है तब तक हम सेलिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। गैप अप ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 13,000 के ऊपर प्राइस एक्शन हम बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रखेंगे और उसके बाद ये वाला जोन हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी बड़ा टाइम फ्रेम भी करता हूँ, ओके, ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है 1 आवर में। ओके, 30 मिनट्स में देखते हैं। ओके, तो 30 मिनट्स में अगर आप देखो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड है। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर इधर से मार्केट थोड़ा सा भी रिजेक्शन देना स्टार्ट करता है ना, और अगर आप बाइंग ट्रेड में हो तो उसे बुक कर लेना है। ओके, बिकॉज हो सकता है कि प्राइस एक्सट्रीम ये ऑर्डर ब्लॉक तक ना आए और यहीं से घूमना स्टार्ट कर दे, ये फेयर वैल्यू गैप से ही घूमना स्टार्ट कर दे। आप सोचते रह जाओगे क्यों ये यहाँ से रिवर्स हो गया, मुझे तो 60 पॉइंट्स मिल रहे थे वो भी चले गए, फिर ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। अगर बाइंग ट्रेड में हो इस वीक में कभी भी मिड कैप में, तो जब तक 13,200 के ऊपर नहीं है तब तक टाइट ट्रेल करते रहना है, बिकॉज कहाँ से मार्केट घूम जाए हमें नहीं पता है। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।